हेलो गाइस, मैं यहाँ पे आपको अभी जीन पियाजे का कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताऊंगी। एकदम थ्रू द पॉइंट चलेंगे, कोई भी लॉन्ग कट नहीं, एकदम शॉर्ट कट बताऊंगी जो मैंने पढ़ा है, एकदम शॉर्ट कट। सो हियर आई एम गोइंग। अब ये देखिए यहाँ पे जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास, पहले उनके बारे में कुछ जानेंगे, एकदम थ्रू द पॉइंट चलेंगे, नो लॉन्गर, कोई भी घुमा फिरा के नहीं, एकदम थ्रू द पॉइंट। देखो यहाँ पे है वो क्या थे, एक जीव विज्ञानी थे, मनोविज्ञानी थे और शिक्षाविद थे, मतलब एजुकेशनिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनको संज्ञानवादी बोला गया है, इनको संज्ञानवादी बोला गया है, मतलब ये जो थे कॉग्निटिव थ्योरी ले रहे थे। ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञान थे, जिन्होंने कॉग्निटिव का मतलब करते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल प्रोसेसेस, मतलब बच्चों के अंदर जो भी मेंटल डेवलपमेंट होते हैं उसकी थ्योरी, उसकी स्पष्ट लिखित थ्योरी पहले जीन पियाजे ने लाई थी। तो मेंटल प्रोसेस लाए थे, क्रियाओं पर जोर देना, मानसिक क्रियाओं पर जोर देना इन्होंने सिखाया था, ठीक है। फिर है लर्निंग, मतलब सीखना क्या है, बच्चों में सीखना इनके अकॉर्डिंग एक्टिव प्रोसेस है प्लस सोशल प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है मतलब वो अपने वातावरण से सीखते हैं, और प्लस वातावरण तो मतलब सोसाइटी के अंदर रह करके सीखते हैं, करके सीखना। जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे अपनी मेंटल एबिलिटी को करके सीखते हैं, ठीक है। बच्चों के बारे में क्या कहा है उन्होंने, बच्चों के बारे में, बच्चे क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक है। बच्चों को पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक बोला है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिस्टमैटिक व्यक्तित्व स्टडी की, इनसे पहले ऐसी स्टडी किसी ने नहीं की। तो मैंने जैसा बोला था, इनसे पहले ऐसी कॉग्निटिव की स्टडी किसी ने भी नहीं दी। यही एक ऐसे हैं जिन्होंने कॉग्निटिव का इतना विस्तार एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके स्टडी की। और मैं बताती हूँ, इनका जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी था, इन्होंने ये थ्योरी अध्ययन अपने 3 बच्चों पे की ही, अपने ही घर के बच्चों पे की है इन्होंने, वो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। बच्चे वातावरण के टच में रह के में आ जाते ही इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं अपने मेंटल प्रोसेस के दम से। जैसे ही वो सोसाइटी के बीच आते हैं, सोशल ग्रुप, तो वो अपने मेंटल प्रोसेस को से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि समझ लें, जैसे कि हम 3 एज ग्रुप के बच्चों को लेते हैं, 3 एज ग्रुप के बच्चों लेते हैं। एक लेते हैं 2 साल का बच्चा, एक 7 साल और एक 12 साल से ऊपर। तीनों को हम ले जाते हैं टॉय शॉप में। अब जो 2 साल का बच्चा है वो तो टॉय शॉप में जाते ही एकदम रिएक्ट करने लगेगा, एकदम ये लेना ही लेना है। 7 साल का बच्चा है वो थोड़ा कम रिएक्शन देगा, और लेकिन जो मतलब जैसे ही 7 साल का बच्चा है थोड़ा सा टॉय शॉप में अच्छे से इंटर करेगा, फिर टॉय शॉप को देखेगा। और जो 12 साल का बच्चा है वो अच्छे से टॉय शॉप में घुसेगा, अच्छे से इंस्पेक्शंस करेगा कि कौन सी टॉय अच्छी है, क्या है क्वालिटीज़, तब बोलेगा। अगर उसको उसकी क्वालिटीज़ पसंद आई तब बोलेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे वही बताता है, बच्चे लाइक टेक फॉर एग्जांपल ऑफ टॉय शॉप, और वहाँ 3 डिफरेंट एज ग्रुप के हम बच्चे गए तो सभी का बिहेवियर डिफरेंट होगा एज एन मेंटल डेवलपमेंट। जैसे कि 2 साल के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, और 7 साल का उससे ज़्यादा होता है, और 12 साल के ऊपर तो वो फुल्ली मैच्योर हो जाता, फुल्ली मैच्योर नहीं मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो फुल्ली हो जाता है।
मेच्योरिटी जैसे से एज आएगी वैसे वैसे। लेकिन कॉग्निटिव में हम लोग को मॉरल डेवलपमेंट नहीं देखना है, हमें यहाँ सिर्फ संज्ञानात्मक विकास देखना है, मतलब सिर्फ मेंटल प्रोसेस के बारे में ही बात करना है। यहाँ पे आप ये नहीं बस बता सकते हैं कि बच्चे का एज बढ़ा तो उसकी हाइट बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ गई। यहाँ पे सिर्फ मेंटालिटी से ही लेना देना है, कॉग्निटिव का मतलब तो सिर्फ उसी। ये जो अनुक्रिया है, अनुक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, जो है वो बच्चे को एज मेंटल डेवलपमेंट की वजह से चेंज होता है। लाइक mental thinking of 2 year child, 7 year child and 12 year child। जैसे कि टॉय शॉप का मैंने एग्जांपल दिया कि 2 साल का बच्चा हम टॉय शॉप को जैसे घुसेगा वो बोलेगा मम्मी ये लेना है, अगर ना कर दिया तब तो हुदंग मचा देगा वो कि लेना ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अनुक्रिया, रिस्पॉन्ड करना। प्याजे के 3 बच्चे थे, जैसा कि मैंने बोला था। उन्होंने ये अध्ययन अपने घर के बच्चों पे ही देख करके उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, जो भी ये थ्योरी निकाली। तो 3 बच्चे थे, जैकलीन, लूसीन और ट्यूसिन। जैकलीन, लूसीन और लॉरेंट, 3 बच्चे थे उनके, जैकलीन, लूसीन और लॉरेंट। ठीक है, सभी एक्सपेरिमेंट और सर्वे इन पे ही इन्होंने किए हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कॉग्निटिव, बुद्धि। इन्होंने बताया कि बुद्धि कैसे हुई, अचानक थोड़ी एक बच्चे की बुद्धि एकदम बहुत बड़े वाली हो गई कि हाँ 2 साल का बच्चा है और वो टॉय शॉप में जाते ही एकदम सोच विचार के कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2 साल के बच्चों को या फिर 2 साल के नीचे के बच्चों को टॉय शॉप में ले जाओगे तो वो बहुत रिएक्ट करेंगे, उनको सब कुछ चाहिए, हो गया। तो बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। बुद्धि को प्याजे ने 2 भाग में बांटा है। पहला है संगठन। संगठन क्या होता है, अपने मेंटल एबिलिटी का जोड़, अनेक मेंटल एबिलिटी का जोड़ होता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत कुछ इसके अंदर आता है। संगठन, सारे मेंटल जितने भी ये मेंटल एबिलिटी उस सब का जोड़ क्या होता है, संगठन। नाम से पता चला है संगठन। दूसरा हो जाए अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश। एडेप्टेशन होता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो अडेप्ट करना सीख जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो उसमें अडेप्ट करना सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लो एक विलेज का बच्चा है। ठीक है, तो अगर वो शहर के स्कूल में उसका नाम दाखिला हो जाता है, तो दाखिला होने के बाद जब वो जाएगा तो तुरंत वो जाके अपने सीट पे बैठ जाएगा। तो वहाँ पे उसकी मैम उसको बोलेगी कि आप फिर से जाओ बाहर और जाके पूछो कि मैं आई कम इन मैम। तो उसने यहाँ पे सीखा ना कि हाँ यहाँ पे आते हैं तो मैं आई कम इन मैम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, फिर ये सब बोलते हैं। तो इसने क्या किया, जो गांव से शहर आया तो उसने अडेप्ट करना सीख लिया। ठीक है, प्याजे ने कहा कि यह मेंटल एबिलिटी एकदम से ही नहीं आती। इसी को प्रूव करने के लिए इन्होंने थ्योरी दी, धीरे धीरे करके प्लस स्टेजेस में आएगी। तो मैंने बोला था बुद्धि एकदम से नहीं आती है, उन्होंने इसी को प्रूफ करने, बुद्धि को ही प्रूफ करने के लिए इन्होंने बताया कि ये जो बुद्धि का विकास है वो धीरे धीरे आता है, और वही धीरे धीरे स्टेजेस को उन्होंने 4 स्टेजेस में बांट दिया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लाइक सेकेंड स्टेज मेंटल एबिलिटी हैज़ द नॉलेज। देखो जैसे कि पहला स्टेज जो होता है सेंसरी मोटर, 0 to 2 ईयर्स के चाइल्ड, और दूसरा स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल। तो उन दोनों स्टेजेस के बच्चों का अगर हम मेंटल एबिलिटी देखेंगे तो दोनों स्टेज के बच्चों का मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होगा। ठीक है,
जो जन्म लिया बच्चा है और जो 7 साल का बच्चा है, दोनों को देखिएगा बहुत सारा मेंटल एबिलिटी में डिफरेंस होता है, बोलने में, रिएक्ट करने में, सब चीज़ में, ठीक है। एडजस्ट कैसे करता है, तो इसके लिए बुद्धि प्रयोग करना पड़ता है। तो जो एडेप्टेशन होगा, अलग अलग मेंटल एबिलिटी का जोड़ होगा। एडजस्ट करने के लिए बच्चे को अपना मेंटल एबिलिटी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने विलेज के बच्चा जब उसका टाउन के स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उसका मैंने एग्जांपल आपको बताया। इसलिए छोटे बच्चे नहीं कर पाते जितना कि बड़े बच्चे कोई एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप बोलेगा कि छोटे बच्चों को बोलेगा, 2 साल के बच्चों की, बाबू बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी नहीं हो सकता है, नहीं ले सकते हैं, तो वो नहीं सुनेंगे। उन्हें थोड़ी पता है कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कुछ उनको ये सबसे मतलब, क्योंकि वो सब अभी अनजान है ये सब प्रोसेस है। अब यहाँ 12 साल के बच्चे को बोलिएगा, 7 साल के बच्चे को बोलिएगा कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, कल दिला देंगे, थोड़ा मना के बोलिएगा तो वो मान जाएंगे। तो क्या हुआ, एज की वजह से एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी और देखेंगे, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पियाजे ने 4 स्टेज में बांटा है, जैसे कि सेंसरी मोटर 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, फॉर्मल ऑपरेशनल 7 to 11 एंड कॉन्क्रीट 11 to 15 और 15। तो ये सब क्या है, मेंटल एबिलिटी के डिफरेंस है। देखो स्टेज 1 और स्टेज 4 का बच्चा का मेंटल एबिलिटी देखोगे तो डिफरेंस होगा, ठीक है। अब पियाजे ने कहा कि चिंतन मात्रा में चेंज नहीं होगा, बल्कि प्रकार में चेंज अंतर होगा। चिंतन जो है वो मात्रा में नहीं बल्कि प्रकार में अंतर होगा, ठीक है ना। मीन्स स्टेजेस की टाइप में डिफरेंस नहीं होता है। लाइक मेंटल एबिलिटीज़, लाइक एक छोटा बच्चा भी इमेजिन कर सकता है और क्वालिफाई में जितना उतना 4 स्टेज। देखो जैसे कि इमेजिनेशन पावर, छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा भी वही इमेजिन, पूछते हैं ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वैसे ही बड़े बच्चे भी वो बोल सकते हैं। 11 साल का 7 साल का बच्चा ही वो बोल सकता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के टाइप में डिफरेंट होगा। चिंतन की में डिफरेंस नहीं, उसकी मात्रा में होगा। लाइक कंपेयर चिंतन जो 2 ईयर, यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे है कि पियाजे ने कहा कि चिंतन मात्रा में चेंज नहीं होगा बल्कि उसके प्रकार में होगा। जैसे कि 2 साल का बच्चा, उसको क्या चिंतन होगा, उसको थोड़ा सा चिंतन होगा कि वो कैसे कुछ भी अगर उसको चाहिए होगा तो उसमें थोड़ा सा होगा। और देख लो जैसे कि 2 साल का बच्चा का चिंतन और 11 साल के बच्चा का चिंतन देख लो। अब 11 साल का बच्चा क्या है, तो उसको वो चीज़ 0 to 1 से 10 क्लास तक, 9 क्लास तक उसने पढ़ाई कर ली। अब उसका आया मैट्रिक एग्ज़ाम। 2 साल का बच्चा को तो मैट्रिक एग्ज़ाम देना नहीं है, उसको उतना टेंशन नहीं होगा कि हाँ, लेकिन उसका है कि मैट्रिक एग्ज़ाम है, तो उसके बाद ही उसका प्रोसेस होगा कि आगे उसको क्या प्रोसेस करना है। तो इसीलिए पियाजे ने कहा है कि चिंतन क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा बल्कि उसके टाइप में अंतर होगा। चिंतन के टाइप में अंतर होगा, ये कैसे करना है, क्वांटिटी उतना ही रहेगी। चिंतन है कि हाँ हो जाएगी, ठीक है। फिर आ गया आपका एडेप्टेशन, जो है वो जन्मजात प्रक्रिया है। एडेप्टेशन से पहले हम लोग 2 टर्म देखेंगे, स्कीमा और स्कीमिस। स्कीमा क्या है, इंफॉर्मेशन के पैकेट बोलते हैं स्कीमा को, इंफॉर्मेशन का पैकेट, लेकिन पैकेट फुल ऑफ मनी। किसी भी वस्तु के लिए अपने पास नॉलेज होना, हमेशा चेंज होती रही। कंसेप्ट दैट यू नो, सीखने टाइम स्कीमा की चेंज हो। स्कीमा क्या है, जिसका इन्फॉर्म, जैसे कि बताते हैं कि देखो
ये एक बकरी है जिसके 4 पैर है, 2 सींग है। तो बच्चा जब कुत्ते को देखेगा तो भी वो बोलेगा देखो वो बकरी भौंकने वाली बकरी है। तो वहाँ पे उसको कुछ बताया जाएगा, अलग से इंफॉर्मेशन देगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके स्कीमा में चेंज हुआ। अब स्कीमीज क्या, व्यवहारों को फिक्स पैटर्न लाइक थिंग्स दैट वी डू डेली लाइक। स्कीमीज क्या है, जैसे कि आप रोज़ सुबह उठते हैं तो कोई होता है कि एक्सरसाइज करता है, कोई होता है कि सुबह उठ के सुबह उठ के एक्सरसाइज किया, कोई व्यायाम करता है। तो किसी को लेट से सोने की आदत है, किसी को जल्दी सोने की आदत है। तो यही जो आदत होता है वही क्या होता है, स्कीमीज होता है। डेली रूटीन में जो आदत होता है उसको स्कीमीज होता है। ठीक है।